प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था ना 1914 से लेके 18, प्रथम विश्व युद्ध बेसिकली यूरोप में लड़ा गया। और प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो इस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बहुत सारे पैसे खर्च हुए थे, अथाह पैसे खर्च हुए थे, और हथियारों की ज़रूरत बहुत पड़ गई थी। तो दुनिया को हथियार खरीदना था, तो इस हथियार को बेचने वाला एक ही देश था जो युद्ध नहीं लड़ रहा था, क्योंकि युद्ध लड़ के आप हथियार बचा कहाँ पाइएगा। अभी रूस से कौन हथियार खरीद पाएगा, उसको खुद ही घटाला हुआ। तो एक ही देश था अमेरिका, हम लोग से। तो अमेरिका के पास हथियार सप्लाई करने वाला, अमेरिका ने दबा के हथियार बेचा। और सोना जो था, सोना उस समय सोना से ही व्यापार होता था, तो अमेरिका के पास सोने का भंडार भर गया यहाँ, और खूब बढ़िया से अमेरिका ने पूरा अपना स्टॉक बना रख लिया था। तब तक द्वितीय विश्व युद्ध आया। द्वितीय विश्व युद्ध में भी अमेरिका ने हथियार बेचा, और अमेरिका युद्ध में कूदा ही नहीं, वो तो जापान मार दिया, उसके पर्ल हार्बर पे तो ले जाकर परमाणु बम मार दिया यहाँ पर। तो अमेरिका अथाह अमीर हो गया, और अमेरिका को समझ में आ गया कि सबसे ज़्यादा पैसा है किसी चीज़ में तो हथियार में। किसमें है? हथियार में। डिफेंस इंडस्ट्री बहुत ज़बरदस्त है। एविएशन, डिफेंस, एविएशन और स्पेस सबसे महंगा है। वो जो जहाजिया होती है ना 800 करोड़ की होती है एगो। अब सोचिए ना, गेहूं तो नहीं बेचिए 800 करोड़ का गेहूं 2 साल भर जिला खेती कीजिएगा ना, पूरा जिला आपका हो जाएगा ना, तो 800 करोड़ का गेहूं ना निकलने वाला है वहां पे। और ये को जहाज कितना में बेच देगा? 800। अच्छा, इतना ही नहीं, जो जहाज का इंजन होता है ना 2 साल पे चेंज करना होता है, और एक इंजन में 100 करोड़ का और दूसरा का 100 करोड़ का। यानी जहाज एक बार बेच दिए ना तो इंजन उसी का लेना है। अब जहाज की लाइफ मान के चलिए 20 साल, 20 साल में आप 10 बार इंजन चेंज कीजिएगा। समझ रहे? पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है। देख रहे हैं इसका जहाज ये फंस गया है। जस्टिन ट्रूडो का, कनाडा के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री उसके, जस्टिन ट्रूडो नहीं लौट पाए अभी तक, यहीं पे हैं, भारत में है जी तब से। उसका जहाजिया खराब हो गया है, तो दूसरा जहाज आ रहा है बैकअप में। भारत से करा था, हमरा एगो जहाज दिया ना दीजिए भाड़ा पे, और तुम भारत विरोधी काम करो, वहां पे जहाज दिया था। बैठो चुपचाप होटल में। यहाँ पर होटल वाला पूछ रहा है कब चेकआउट करना है। हाँ? अब बहुत उस सबका बेइज्जती भी हो रहा है ना, किसी प्रधानमंत्री के जहाजे का। अब बैकअप में जहाजे नहीं था, कनाडा से जहाज आ रहा है। अरे बैकअप वाला जहाजिया लेके आया रहता, दुबई में रख देता, यूरोप में रख देता। कनाडा से जहाज आ रहा है, यूरोप में रुका है, फिर यूरोप से आएगा दुबई, दुबई से आएगा इंडिया, इतना झमेला करके। तो अमेरिका बहुत अमीर हो गया प्रथम विश्व युद्ध के बाद। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ ना, तो इसे रोकथाम करना भी जरूरी था, क्योंकि लॉस तो सबको हुआ था। इसलिए 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन बनाया गया था। क्या बनाया था? लीग ऑफ नेशन का कहना था कि हम द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होने देंगे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध रोक पाया? नहीं रोक। इसका एक सबसे बड़ा कारण था ना कि इसके पास क्या नाम है, अरे द्वितीय लीग ऑफ नेशन का अपनी कोई सेना नहीं थी। जब अपनी सेना नहीं है तो युद्ध रोकिएगा किस चीज से? जब आप शक्तिशाली नहीं है, 2 आदमी की लड़ाई आप रोक दीजिएगा, तनी 2 को सांड लड़ाई करे तनी रोकिए ना बताएगा सब आपको। वो 2 को लड़ता है सब ना, तो किसी को नहीं देखता है, सब कार और उलाट देता है सब गाड़ी उड़ी कुछ काट देता है सब, बहुत जबरदस्त लड़ाई करता है सब। तो इसके पास अपना ही सेना नहीं थी, जिस वजह से ये द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया। और द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। फिर द्वितीय विश्व खत्म हुआ तो 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, और इसमें कहा गया कि जो जो इसका सदस्य रहेगा वह अपनी सेना का कुछ हिस्सा इसमें देगा, ताकि विश्व में शांति लाया जा सके, विश्व में शांति लाया जा सके। अब इन दोनों ही मामले में अमेरिका चाहता था कि लीग ऑफ नेशन अमेरिका के हिसाब से काम करे। अब लीग ऑफ नेशन तो रहा ही नहीं, लेकिन लीग ऑफ नेशन के संस्थापक थे यहाँ के ये वुडरो विल्सन, अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन।
वुडरो विल्सन। लेकिन लीग ऑफ नेशन तो सक्सेस हुआ ही नहीं। अभी कौन चल रहा है? यूएनओ। यूएनओ की स्थापना की है अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल और रूस के उस समय के राष्ट्रपति स्टालिन। कौन थे? स्टालिन। 3 लोगों ने किया। और यूएनओ को इस तरह से डिजाइन किया ना कि सारी शक्तियां इन्हीं लोगों के पास रह गई। सारी शक्तियां किसके पास आ गई? इन्हीं के पास। अब यूएनओ इन्हीं के हिसाब से काम करता है। अब जैसे देखिए अफगानिस्तान में हुआ, सब आ गया, सब अफगानिस्तान को चौपट करके चल गया। इराक से हमें अच्छा मात्रा में पेट्रोलियम मिलता था। इराक में हमारे लोग काम करते थे। इराक को सामान खरीदना होता था ना, तो इराक भारत से खरीदता था। अलग बात है कि इराक पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता था। तो अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों में सपोर्ट करना अलग बात है। हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए, हमें फायदा की दर से। मार के रद्द कर दिया से इराक को, तबाह कर दिया से कि नहीं कर दिया से? यूएनओ कुछ किया नहीं। अभी देखिए माली में विद्रोह हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। सूडान में गृह युद्ध चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। कुल यूरोप वाला छाती पीट रहा है ऐसा, हाय यूक्रेन, मरो ससुरा यूक्रेन। यूरोप को दिक्कत होगा तो पूरी दुनिया में ये सब बवाल मचा देगा सब। बाकी अफ्रीका को तो बर्बाद कर दिया सब, ये सब लेके। तो यूएनओ में आज भी किसका दबदबा है? अमेरिका का। अब इसके पास तो अपनी सेना है, अपना पैसा है, इसे खत्म करना आसान नहीं है। और ये तृतीय विश्व युद्ध को रोका हुआ है, अभी तक रोका हुआ है। तृतीय विश्व युद्ध को अभी तक रोका हुआ है। तृतीय विश्व युद्ध परमाणु हमला से ही होगा, क्योंकि अगर तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो परमाणु बम की तो कोई कमी नहीं है, मारा कटी करेगा सब। प्रथम विश्व युद्ध भी यूरोप में हुआ, और द्वितीय भी हुआ यूरोप में, और तीसरा भी होगा यूरोप में। और कहते हैं से कि यूरोप वाले बहुत सभ्य हैं। अरे सोचा तो नहीं, कौन सी का सभ्य है सब तुम।